सवाल यह है कि आखिर अग्निपथ योजना का जो विरोध हो रहा है उसमें प्रदर्शन आगजनी वाला क्यों हो गया है। और सवाल एक बार फिर से अनिल आपसे कर रहे हैं, ये बताइए कि जो स्थितियां बनी थी क्या उस स्थितियों में कुछ काबू है या हालात तनाव के बने हुए हैं अभी भी? जी मैं आपको बता दूं, इस समय जो स्थिति सुबह थी वो एकदम बिगड़ी और इस समय जो शासन प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। लगातार कई पार्टियां बनाकर पुलिस पार्टियां यहाँ पर हाईवे पर दौड़ रही हैं और इस समय मथुरा की स्थिति की बात की जाए तो पूरी तरह कंट्रोल में है। जी अवधेश। बिल्कुल नीतीश, ये बताइए कि अब कैसे इन चीज़ों को रोका जाएगा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना बढ़ जाएगा। अब तो जिस तरीके से हिंसा हो रही है, चौकियों और थानों में आग लगाई जा रही है, तो ये जो क्राइम है कैसे रुकेगा, क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, अगर सबसे पहले इस पूरे बवाल को रोकने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो जो छात्रों और इन प्रतिभागियों को, और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो प्रदर्शनकारियों को, इस पूरे अग्निपथ के लिए जागरूक करे। जिस तरह से वाराणसी प्रशासन और कमिश्नरेट ने ये पहल शुरू भी कर दी है, व्हाट्सएप पे मैसेज यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, तो इस पूरी योजना के बारे में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें बताया जाए और इसके साथ ही जो लोग इन छात्रों को, इन आंदोलनकारी छात्रों को कहीं ना कहीं पीछे से हवा दे रहे हैं उनकी पहचान की जाए और इसके साथ ही पीछे के बवाल में कौन लोग शामिल रहे, कहीं कोई ऐसे तत्व तो शामिल नहीं रहे जो कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, इस तरह की घटनाओं में लोगों को प्रमोट करके बिल्कुल ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। नितिन, ये बताइए कि अब बिहार से लेकर आगरा तक जो तस्वीरें आ रही हैं एक जैसी हैं, क्या वहां पर एहतियाती कदम बढ़ते जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए इस मामले में देखना ये होगा कि जिस तरीके से कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें सरकार की तरफ से जो तमाम जो बड़े अधिकारियों ने यही कहा था कि समझा बुझाकर कहीं ना कहीं उन जो आक्रोशित छात्र हैं, युवा हैं, उनको वापस घर भेजा जाए। लेकिन जब वो कानून अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस को मजबूरन उनको लीगल फ्रेम करना होगा और कई जगह ये देखा गया है कि उनको समझा बुझाकर शांत किया गया और एसएसपी आगरा ने कहा कि हम लगातार संपर्क में हैं। बिल्कुल, और नितिन, इन लोगों को ये समझना भी होगा कि इन पर लीगल फ्रेमिंग हो जाएगी, मामला दर्ज हो जाएगा, इनको कोई नौकरी मिल भी गई और जब थाने से वेरिफिकेशन होगा तो लिख दिया जाएगा कि बवाली किस्म के लोग हैं और पूरी जिंदगी वैसे भी इनकी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन पीके सहगल सर, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहते हैं, क्या सुझाव है आपके सरकार को कि ये हंगामा भी ठंडा हो और अग्निपथ कुछ बनाना यह तो बेहतर वो भविष्य बना सके युवाओं का? देखो, बड़ा आसान तरीका है सरकार के लिए। सरकार को साफ तौर पे घोषणा कर देनी चाहिए कि अगले कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए इस स्कीम को स्थगित किया जा रहा है और स्थगित करने के बाद में इस साल जो भर्ती होगी बिल्कुल पुराने तरीकों की तरह होगी, उनके टर्म्स ऑफ सर्विस वही होंगे। अगले 3 महीने 4 महीने लोगों को एजुकेट किया जाए, लोकप्रियता जानी जाए और सबको स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चला जाए तो 100% जो है ये इस माफी का जितनी हो रही है कार्रवाइयाँ रुक जाएंगी। और दूसरा, वो लोग जो ऐसे ओकेजन्स का फ़ायदा उठाते हैं वो भी किसी माफी से इस माफी का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। यही लोग जो हैं जो आज उनके समर्थन में काम कर रहे हैं, कल उनको पिटाई करके हटा देंगे जी। वो देश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। इसलिए बड़ा लाजमी है कि ना डेमोक्रेसी, यू हैव टू कैरी द पीपल अलॉन्ग विथ यू। आप कुछ भी चीज़ नहीं थोप नहीं सकते जो क्रांतिकारी हो और बिना सोचे समझे या बिना उसकी लोकप्रियता जाने आप थोप दो। अगर थोपोगे तो यही होगा। बिल्कुल, यानी कि संवाद बहुत ज़रूरी। सर, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश, नितिन और अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें बताने के लिए। तो हालात ये हैं कि विरोध के नाम पर जो प्रदर्शन है वो आग वाला हो गया है। अब देखने वाली बात होगी हिंसा रुकेगी कब, लेकिन जो लोग आग लगा रहे हैं उनको समझना चाहिए कि अगर वो उन पर मामले दर्ज होते हैं और उनका सर्टिफिकेट जो है उसमें आपराधिक मामला दर्ज हो गया तो नौकरी वैसे भी नहीं मिलनी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।